सुने कि मुन्ना आ रहे हैं तो थोड़ा हुलसा अंदर से लगे कि आज देवर आने वाले हैं, आइएगा, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। आओ कुछ नहीं। इंटरव्यू लेवे छोटा भैया मुनवा, हमर छोटा भैया मुनवा चली अइले अपना घरवा हमार हो, चली अइले दूधवा बेटा रे बजरिया में मिला तौरे, हरे मैया के दूधवा कहीं ना मिल तुएरा। जी नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम मुन्ना कुमार है। आप देख रहे हैं पब्लिक बिहार। मेरा मौजूदगी अभी ये जो घर देख रहे हैं ये मेरा एक जन्म भूमि मानिए तो है, और ऐसा शख्स से आपको मिलाएंगे जो कभी बड़ा भाई का फर्ज निभाने से न पीछे हटे हैं, न एक पिता का फर्ज निभाने से पीछे हटे हैं, और भाभी है जो कभी माँ के फर्ज निभाने से हटी है। हम उन्हीं के घर पे मेरा मौजूदगी है और उनसे ही हम बातचीत करते हैं, और बहुत दिन के बाद यहाँ पे हम आए हैं। और कभी कभी याद आ जाता है, अरे भाई कितना बिजी रहते हैं, मगर परिवार है तो सब कुछ है। आज हम अपना परिवार के पास मेरा मौजूदगी है और अपना याद को हम जगाए आज हैं, और मन किया कि दुनिया के तो हम दिखाते हैं, हम अपना परिवार को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं जो कि बैठ जाइए, इधर देख लीजिए, मेरा बड़े भाई है, डॉक्टर एवं सिंगर श्री राम लाल यादव है, जो कि कभी पीछे नहीं हटे हैं बड़े भाई हो और बड़े भाई का फर्ज निभाने से। अगर भैया से अगर एक बार बोल भी देंगे कि भैया मेरा किडनियाँ खराब हो गया है, एगो दीजिएगा ना, कभी नहीं बोलेंगे। और साथ साथ पिता का दर्जा भी देते हैं, और इनको बड़ा भाई जो है एक पिता तुल्य होता है। पिता का साया खत्म होने के बाद एक बड़ा भाई हैं जो दुख सुख उनको हम बता सकते हैं। और मेरे साथ बड़े भाई हैं, काफी दिन के बाद इनसे मुलाकात हुआ है। ऐसे तो फोन पर बातचीत होते ही रहता है, मगर कैमरा के नजर में आज ही लौके हैं। तो आज हम देखें कि अपनी जो माँ सीता माँ है, जो मेरी बड़ी भाभी है, उनको भी कहे नहीं साथ में लेकर चलाए। और बगल में देखिए एक छोटा दुलरुआ देवर बैठे हुए हैं, बगल में मेरी भाभी बैठी हुई है, मेरे भाई बैठे हुए हैं, और अपना बयान कुछ जरूर बताएंगे। बताइएगा भैया, मेरा पब्लिक है थोड़ा सा तो बिहार पब्लिक बिहार को सबसे पहले मैं जो न्यूज है इनका चैनल है, सभी जो सुनने श्रोतागण का मेरा प्रणाम। और हम सिंगर श्री राम लाल यादव एंड डॉक्टर श्री राम कुमार आज बड़ा खुशी की बात है कि आज हमारे दिल का टुकड़ा, जो दिल से मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत तो सबको करता है लेकिन दिल से कौन करता है, जो दिल से करेगा तो फिर दिल में प्रवेश ही हो जाता है। हमारे ये छोटा भाई मुन्ना आज नहीं करीब जब से मेरा इसका मुलाकात हुआ, बचपन से इसका मैं जान रहा हूँ। आज तो मुन्ना बहुत बड़ा हो गया शरीर से, जब से बहुत दिल को क्यूट था, बहुत अच्छा इसका थिंकिंग था, और इतना सुंदर दिल का है। जब से मोहब्बत हुआ है, हर दुख सुख में मेरा इस साथ दिया है, हर समय मेरे को कभी भी तकलीफ हुआ ये खड़ा रहता है। और आज भी सुबह मॉर्निंग में पता ना टेंडम पहुंचा घर पर लगा कि अरे यार मुन्ना आ गया, बड़ा अंदर से लगा कि अरे यार हुआ क्या। मेरा भाई बहुत अच्छा है, और मैं कहूँगा ये कि इसका पब्लिक बिहार जो इसका चैनल है और जो काम कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक से मार्केट में लोगों के बीच में अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएं। मैं ही कहूँगा, भाई का आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि हर बड़ा भाई चाहता है कि छोटा भाई अच्छा काम करे। बड़े भाई का यही हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि छोटा भाई अच्छा काम करेगा तो बेटर रहेगा। और इनको नाम जाना जाता है गरीबों का एक मसीहा है। इनका एक हॉस्पिटल क्लिनिक है, वहाँ पे सुनने को हमको मिलता है कि कोई लाचार व्यक्ति है, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, लाचार हैं, पर श्री राम पे चला ना, वो देख लेता थी, पैसा ना रहते तो ये देख लेते। मेरा आंखों के सामने कल कोई पॉइजन खा के महिला पड़ी हुई थी, उनको हिम्मत नहीं था कि हम गया लेके जाएं, इतना हिम्मत नहीं था कि मगध मेडिकल हम भाड़ा से लेकर जाए, टेम्पो ऑटो 200-400-500 करके जाए, 1 रुपया नहीं था। और डॉक्टर श्री राम लाल यादव जो हैं, ये पूरा रात जागे और वो लड़की के बुला के चलाए घर। और जो इनका मेरा और इनका भाईचारा बना, आज हम
बहुत बड़ा ये बन गई। ऐसा नहीं है कि दोस्ती हुआ है, जब हम पैड पहनने का लूर नहीं था वो टाइम से भैया का दोस्ती हमको है। कोई लोग सोचेंगे कि पॉपुलर हैं तो कहने श्री राम के पास गए होंगे, ये तो श्री राम उनको बुलाए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी वो टाइम हम पढ़ते थे, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, भैया भी जानते हैं, और मेरा घर भी गए हैं, कितना बार गए हैं। बहुत बार कहे पड़ेगा, मेरा घर है और जहाँ लगाव होता है वहां तो जाना ही चाहिए, रिश्ता तो चला ही पड़ता है ना। और जैसी मेरी पुत्री पैदा ली, भैया का फोन आया, बड़ा पापा हम बन गए मुन्ना। बोले भैया खर्चा आपका ही करना पड़ेगा। और भैया मेरे तरफ से अपना जो हित गीत में है उनको मिठाई खिलाए थे, बहुत गर्व हुआ। बहुत अगल बगल में पूछा भी कि मिठाई, मैं बोला कि मेरा छोटे भाई मुन्ना का, क्योंकि काफी दिन हो गया था वो चीज देखा हुआ। और मैं बीच में मुन्ना जी आपको मैं बोला जब था, भी टॉर्चर करते थे मैं आपको बोला था कि यार सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन पापा कब बड़ा बनाइएगा। तो आप डाल दिए थे सस्पेंशन में कि भाई होगा भैया, होगा, तो हम सोच लेकर टेंडम हुआ। और मैं मुन्ना जी बोल रहे थे कि गरीबों का सेवा करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं खुद गरीब हूँ और मैं गरीबी से उठा हूँ और गरीबी को देखा हूँ, और मैं अनाथ विकलांग विधवा का मुफ्त सेवा करता हूँ खास करके। और आर्थिक स्थिति दैनिक वाला व्यक्ति को हमेशा पता कर लीजिएगा, माँ राम दुलारी क्लिनिक, ये आपको जेहली में पड़ता है। मैं हर इंसान से आज भी कहता हूँ कि ऐसा जब आर्थिक स्थिति दैनिक हो तो मेरा पास आए, मैं सेवा करूंगा। अनाथ विकलांग विधवा के संसार में जब ऐसी अवस्था आता है ना, जैसे विधवा के जिनका पति नहीं है ना, दुनिया में उनका कोई नहीं हो पाता है फिर। तो मैं चाहत करता हूँ कुछ मेरा से मौका मिले कुछ सेवा करने के लिए, तो मेरा नहीं, सभी इंसान को ऐसे व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए और सेवा करना चाहिए, किसी पर्सनल के नहीं। मैं गरीबों का मसीहा नहीं हूँ, मैं गरीब हैं, आज भी गरीबी के साथ मैं जो जीवन बिताया हूँ, आज थोड़ा सा स्थिति और परिस्थिति तो चेंज हुआ ही है, लेकिन वो चीज को याद रखता हूँ। और मैं हर इंसान को ये कहूँगा कि जिंदगी में ऊपर नीचे होते रहिए, लेकिन जिंदगी में जो आप किए हैं हमेशा याद रखिए। कृति को याद रखना चाहिए इंसान को, जहां से उठे हैं वहां छोड़िए मत, क्योंकि जिस सीढ़ी से लोग ऊपर चढ़ता है ना, देखिएगा उसी सीढ़ी से इंसान नीचे उतरता है ना, तो ऊपर ही रह जाएगा छत पर। लिफ्ट आपको कभी नहीं काम कर सकता, जब भी काम करेगा तो सीढ़ी काम करेगा, और सीढ़ी को हमेशा याद रखना चाहिए। तो गरीबों को हमेशा एक चीज देखते रहते हैं कि परिवार को बहुत, परिवार में इनका दिल बसता है। जैसे माता हो गए, पिता हो गए, बड़े भाई हैं, और इनकी वाइफ है, और वाइफ को देवी मानती है। और किस तरीका से भाभी जब सुने थे कि मुन्ना आ रहा है, भैया पे 4 टोचन किया, कखनी आएंगे, कब आएंगे। देखिए एक सेवा बताते हैं मुन्ना जी, परिवार से बड़ा कोई धन ना होला, एक सेवा बता रहे हैं। भैया के मुंह से एक हम सॉन्ग सुनेंगे जो माँ के प्रति इतना दर्दनाक सॉन्ग है, 2 लाइन जरा। देखिए संसार में माई का भी ना होला मुन्ना जी, दुनिया के हर चीज किन ले, लेकिन माई के प्यार, माई के दूध, माई जो अचरा में नींद दिला ना, वो कभी ना मिली। और माई के फेस्टिवल आप कहीं खोज के ना मिला। एक सॉन्ग माई के प्रति मैं अभी आप लोग को भी सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगे तो आप लोग दुलार प्यार दीजिएगा, माई से प्रेम करिएगा, ये कहूंगा। क्योंकि संसार में मेरी अब माँ नहीं रही शरीर में, बाकी तुम्हारा दिल में हर, जब तक ब्लड रहेगा, बॉडी में जान रहेगा, माँ हमेशा साथ रहती है। गाना था कि मैया के, माई के दूध जो हलवा कहीं नहीं मिला। और माई बेटा कहता कि बजरिया में मिलत बेटा रे, देवी दुर्गा के मूर्तिया रे, हरे माई के सूरतिया कहीं ना मिली हो राम, अरे माई के सूरतिया कहीं ना मिली हो राम। देखिए भाई आज गद्दा लगा हुआ है, इस गद्दा में नींद आज भी पड़ता है, लेकिन जो माई कचरा में नींद पड़ला ना मुन्ना बाबू, कहीं ना पड़ला। माई कहता कि बजरिया में मिलत बेटा रे, अरे तो सकता किया रे, हरे माई के अचरवा कहीं ना मिली तो राम। माई के अचरा में जो नींद हमरा पड़ला ना भैया, आज गद्दा पर न पड़ला। माई के प्रति सॉन्ग बा। माई से संसार में, दुनिया में यदि माई से लोग नफरत करला ना, दुनिया उसका वहीं पर खत्म हो जाला भाई। मैं माई से इतना मोहब्बत करता हूँ ना मुन्ना आदमी। अब बलस रहा मेरी भाई के प्रति, बड़े भाई हर इंसान को पिता समान होता है, बड़े भाई को इज्जत देना चाहिए, बड़े भाई को सम्मान देना चाहिए। मेरे बड़े भैया मेरे लिए भगवान है,
वो इंसान तो है ही है, लेकिन मेरे लिए भगवान है। जो मेरे जीवन में वैसे भाई मिले हैं, वैसे भाई के साथ रहना चाहिए मुन्ना जी। और जो बड़े भाई को नहीं हो सकता है जीवन में, और किसी को नहीं हो सकता है, और बड़े भाई हमेशा चाहता है मेरा भाई बहुत आगे रहे, ठीक ना, हमेशा चाहत करता है छोटे भाई की बड़े भाई आगे रहे। और इनका हमेशा यही देखते रहते हैं कि माँ के प्रति, पिता के प्रति, वाइफ के प्रति, बड़े भाई के प्रति प्रेम देखकर हम लोग का दिल का सुकून मिलता जो है। माँ बाप और पत्नी से जो मोहब्बत सच्चाई में कर लेगा ना मुन्ना जी, उसको अभी दुनिया में मोहब्बत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं बताता हूँ, संसार में ये 3 चीज जीवन में हमेशा ज्यादा आपको महत्वपूर्ण चीज होता है। और बगल में जो भाभी बैठी हुई है, ये मेरी माँ समान है, और भाभी का फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। जब भी देखते हैं मुन्ना से बात हो लो, और मेरी जो बेटी आई है घर लक्ष्मी, उनको देखने के लिए तड़फड़ा रही है कि कब जाएं देखने के लिए, कब जाए, मगर टाइम हम ही नहीं दे रहे थे, घर पे हम नहीं थे। अच्छा चीज और जो जीवन में खुशी का चीज तो हर इंसान देखना चाहता है ना मुन्ना जी। मेरा बेटी जब हुई था ना तो बहुत हम खुश थे, तो मैं भी चाहता करता हूँ कि मेरा छोटे भाई भी पिता बना, उसका भी तो दिल में उतना ही खुशी होगा। जी। तो मैं भी सब खुशी। और मेरा परिवार से इनका लगाव है, मेरा घर से इनका लगाव है। लगाव नहीं रखेगा ना संसार में, मेरा भाई से, मेरी वाइफ से, मेरी माँ से, सबसे परिवार ही है। हालांकि कोई रिश्ता मौसेरा भाई, चचेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मगर प्रेम से बढ़कर वो खून का भी रिश्ता पीछे हो जाता है प्रेम ही भैया। प्रेम तो पति पत्नी में छूट जाता है, आप देखे होंगे। हाँ, भाई भाई में छूट और जाता है। जो भाभी बैठी हुई है बहुत खुश नसीब है जो इनका ऐसा पति मिला है। आज कहीं कहीं पति को देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया। मैं भी चाहत करता हूँ कि हर जन्म में हमारा सीता ऐसा पत्नी मिले। ऐसा नहीं है कि लाइफ में ये हो, 7 जन्म का मैं क्रिया खाया हूँ और पता नहीं अगला जन्म में मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन महादेव से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म में भी ऐसी पत्नी मिले और हर इंसान को इसने पत्नी मिले, क्योंकि इसका पास ऐसा दिल है ना कि सभी को दिलों में रखती है। और मैं अपने का आप बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी है। आप पता कर लीजिए पूरा गांव में ये चाहत करती कि सभी खुश रहे, सभी को साथ रहे, सभी को मिल के रहें, ऐसा सोच है। मेरे घर का फैमिली का ये मेंबर में सबसे टॉप आती है, टॉप तो सब टॉप आती। जब भैया आपका है सबसे ज्यादा इनके ही मानते हैं, इसलिए कि भैया का हर कार्य को ये ऊपर रखना चाहती है और हमेशा भैया को ज्यादा प्यार दुलार ये हमेशा देने के प्रयास करती है। भैया हमेशा पिता से ज्यादा, अपना ससुर से ज्यादा अपना मेरा भैया को मान सम्मान सीता देती, इसलिए भैया बहुत ज्यादा मानते हैं सीता को। भाभी मेरी है भी सौभाग्य इनका है कि ऐसा पति मिला इनको, और खुश है, बहुत खुश है। माँ बाप का देन है। और मेरा दादाजी दादी मेरी थी बहुत, घर का लक्ष्मी थी मेरी दादी, और मेरी माँ और दादी के जाने के बाद हम लोग टूट गए थे, लेकिन फिर भी वो चीज को काफी टाइम बिताया हूँ और अच्छे लेवल में हम लोग आज। और कर्म तो यहाँ ही देखा जाता है, कितना कौन कर्म करती है। कर्म ही भाभी को आज पति जो ये बैठे हैं डॉक्टर श्री राम लाल यादव, इनका ही कर्म है कि आज है, नहीं तो ये 2 बार एक्सीडेंट किए हैं, पूरा जबड़ा इनका फट गया था। एक्सीडेंट का जब बारे में आप बात किए मुन्ना जी तो काफी कर्म सही की क्या सलामत है, बिल्कुल तो ईश्वर का दया है। और जब वैसा हुआ था तो हम देखने आए थे, तो हम तो देखे कि बच गए हैं, मगर चेहरा सही नहीं रहेंगे। मगर आज देखिए कहीं पर चिन्हानी है, ये सब इनका कर्म है और इनका देन सब है। भगवान को कोई देखा है भैया? भगवान को देखा नहीं, लेकिन उसको समझा जाता है, उसका परखा जाता है, उसका भावना से भगवान दिखाई पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। कर्म कीजिएगा अच्छा, तब ही भगवान मिलेगा। कर्म तो है, लेकिन कर्म के साथ साथ आप जो है ना धर्म कर्म कीजिएगा, अगर कर्म सही करेंगे तभी भगवान नजर आएंगे। कर्म सही नहीं कीजिएगा भगवान नजर नहीं आएंगे। भगवान को मानिएगा ना तब आपको कर्म सफल भी होगा, सफल होगा जी। राइट, भगवान के ही मानना पड़ता है। भगवान है कहाँ? भगवान आप में, हम में, माता पिता ही तो भगवान है, और भगवान कहाँ है? तो मैं यही कहूंगा कि छोटा देवर के लिए भाभी थोड़ा 2 लाइन कुछ क्योंकि देखिए बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति। अरे बाप, ये सब के लिए मत बोलिए। अरे मिडिल क्लास से हैं, मगर दिल का अरे भैया आज और इनका छोटा देवर हमारे देवर छोटा मुन्ना बहुत प्यारा। और जब दुनिया में भैया दीदी कुछ है ये नहीं है, आप प्रेम है, प्रेम कुछ नहीं है। हाँ, प्रेम के साथ कुछ है ये नहीं है। माता से, पिता से, भाई से, गांव घर समाज, यह बहुत बड़ा प्रेम है, यह बड़ा धन दौलत सब कुछ यह कर है, कुछ नहीं है। बताइए, ये मेरी माँ समान एक है, ये मेरी माँ समान एक है, इंसान एक होता है पीछे कभी हटे नहीं है अपना दर्जा मुन्ना।
इंसान एक ही होता है, फर्ज निभाने पड़ता है। माँ, पत्नी, बहन, फुआ एक ही होती है। तो हर रिश्ते को हमेशा 100% जो है ना निभाती है। किसी का पत्नी भी है, किसी का माँ है, किसी का भाभी है, लेकिन सभी रिश्ता को 100% आपसे ज्यादा भाभी को देखते हैं तो मेरा सुकून बढ़ता है, क्योंकि भाभी हर कोई को अच्छा लगता है ना। हमारा भी भाभी हमको अच्छा लगता है, तेरा भाभी अच्छा क्योंकि वो लायक है भी। नहीं तो सब यही तो होता है ना मुन्ना, किसी जब तक लायक नहीं रहेगा ना तो कैसे मोहब्बत होगा। लायक में मोहब्बत में होता है मुन्ना, लायक भी सब कुछ है। और भाभी से भी बहुत ज्यादा भैया में प्रेम है। और जो पत्नी से प्रेम नहीं करेगा दुनिया में किसी से प्रेम नहीं होगा। पत्नी में हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि जीवन में पत्नी से मोहब्बत करिए, जिससे आपका जीवन में बहुत अच्छा मुकाम मिलेगा। जो पत्नी भाभी से नफरत करेगा, आपसे एक सवाल करेंगे, आपका पति हैं, ये कभी गरीबों के दान कर देते हैं, गरीबों को फ्री में इलाज कर देते हैं, कभी टॉर्चर देते हैं? नहीं, हैं? देखिए हम भी वो काम में साथ अच्छा साथ देते हैं कि हाँ और गरीब को मदद हाँ, आओ कीजिए। गरीब के ये मदद तो कभी कीजिए। कभी ऐसा करती है कि हमसे चुप पे गरीबों को लोग हाँ, देते हैं, गरीबों के बांट देते हैं, दे देते हैं, अनाज देते हैं। हाँ। हम बोलते हैं कि यार उसमें चुपने के बाद क्या है, वो पंडित जी आएंगे ना, उसको कोई आधा किलो दाना 20 किलो दे देगा ना। नहीं, हम जब देख रहे हैं कि हम चैन से खा रहे हैं तो अगला कोई टहल रहा है तो इसका हम पूरा कर देंगे। घर से परिवार चुप पे दे देगा हाँ। किसी को भी, ऐसा करती है। घर में भाभी सबसे आदर्श आप किसको मानते हैं? मानते हैं या पिताजी है, मेरा भैया है। अच्छा मन भैंसुर जो हुए, हाँ, बताइए। भैया आज मेरा के पिता डेट का में समान है, भैया के भैंसुर माने नहीं। भाई का भाई नहीं है। देखिए बाबू भैंसुर का रिश्ता होता है ना, देखिए, दूरी क्या रखता है। लोग यही कहता सब है पकड़िए। कि पैर छूती है, भैया हाँ। भी जो है ना आशीर्वाद देते हैं। हाँ। और बहन मेरी मने हाँ। भैंसुर के ही अपना पिता की तरह मानते हाँ। हैं। बताइए कितना बड़ी बात है। आज के डेट में ऐसा चलता है? नहीं चलता। इनका भैंसुर है, गया में रहते हैं। आज वैसा रहती देख कहती है वो गया के हवा लेगा, हम देहात में नहीं, ये सब रहेंगे। शब्द नहीं बोलना है। मेरे भैया मेरे लिए भगवान है। वो जहाँ भी रहेंगे मेरा खुशी रहता है, हमेशा टाइट रहते हैं। और भैया खुशी मेरा खुशी रहेगा, ऐसा नहीं वो मेरा ही घर है, यहाँ भी घर है। अब लोग परिवार अगर बढ़ रहे हैं किसी के परिवार चल नहीं रहा है तो एक बार श्री रामलाल यादव के घर आकर और परिवार का व्यवहार जान लीजिए। देखिए आप मुन्ना जी, आप गाड़ी चलाते हैं ना, उसको चलाया जाता है, ब्रेक क्लच होता है, उसमें स्लेटर होता है। घर उसी प्रकार चलता है। घर चलाने के लिए आपको पैसा नहीं चलता है। पैसा हम कितना कमा रहे हैं, भैया कितना कमा रहे हैं, भैया क्या खा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, भैया कितना कमा रहे हैं हम नहीं जानते हैं। हम आज तक ऐसा कभी सवाल नहीं रहता है। लेकिन मैं जानता हूँ मैं भैया मेरा कहाँ है, भैया क्या कर रहे हैं, भैया खाना खाए कि न खाएं, ये मेरा ये सोच रहा था। और भैया मेरा प्राण है। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि ऐसा परिवार का एक सदस्य हम हैं और गर्व से कह रहे हैं कि ये मेरी बड़ी भाभी है जो माँ की बराबर है, और ये मेरे बड़े भाई हैं जो पिता की बराबर है, और दोनों फर्ज निभाने से कभी नहीं हटे हैं। और वीडियो से हम विदा लेना चाहते हैं और भैया से एक सॉन्ग और सुनेंगे भाभी के ऊपर। देखिए हर कोई अपने पति जो होता है ना, पत्नी से काफी लगाव रहता है। तो मैं अपने पत्नी के प्रति मैं एक सॉन्ग गाऊंगा कि तोहर में बसलो धानी हमरो पारानवा धानी, हमरो पारानवा हो, तोहरे में चली गईले हमरो बजानवा हो, अब बस गईले तोहरो बाबू श्री रामावा हो, साथे बापाना घरवा हमारा हो। देखिए ये चीज भैया आप याद करके रखे थे कि नहीं याद नहीं है। नहीं अभी जैसा बोलिएगा वैसा गाना गा देंगे, ऐसी बात नहीं। कलाकार हूँ और हर प्रकार गाना गा सकता हूँ। और महादेव की दया है, मैं सिंगर था और हैं और रहेंगे। ये माँ का दया है और माँ का आशीर्वाद है, बड़े भाई का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद। कैमरा के सामने मैं भैया और भाभी को हम यही एक विनती करूंगा कि भैया कभी भाभी को ऐसा लगे नहीं, और अरे आपका लगेगा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं यार, ये तो तकलीफ का लगेगा। ये तो मेरा अभी बता दूं ना प्राण है। और आज नहीं, मैं फेसबुक पर भी आप लोग देख सकते हैं। और हमेशा मैं लोगों को प्रेरणा करता हूँ कि यार इंसान नहीं, पत्नी से प्रेम करो। पत्नी ही दुनिया का हर चीज आपको मुक्त बता सकता है। हाथ है जन्मों जन्म तक भैया मन्नत मांग के रखे हुए हैं बिल्कुल कि जब भी जन्म दीजिए तो देखिए लड़ना बुरा नहीं होता। लड़िए, परिवार है, फैमिली, लड़िए। लड़ना को बुरा, लड़ाई में प्रेम होना चाहिए। लड़ाइए 1 घंटा खाती,
फिर उसके बाद 2 घंटा के बाद आप मिलिए नहीं कि लड़ना के बाद 4 दिन 10 दिन लड़िएगा ना, तो फिर आपका जब दूध फटता है ना, जब दूध फटता है तो केवल एक ही चीज बन सकता है, वो पनीर बनता है। और दूध को बचा के रखिएगा तो फिर मेवा और खीर बनता है, बहुत सी तकदीर बनता है। जो बनाइएगा जो बनेगा, लेकिन दूध को मत फटने दीजिए। पत्नी से प्रेम करिए, पत्नी से नफरत मत करिए, बस ये कहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। प्रणाम सभी को।